तो भाई आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसे देखने के बाद आप भले ही अफसोस करें या ना करें, लेकिन आईपीएल की जितनी भी फ्रेंचाइजेस हैं वो सभी अफसोस करेंगी सिवाय एक फ्रेंचाइज के, और वो फ्रेंचाइज है नन अदर देन पंजाब किंग्स। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि पंजाब को छोड़ के बाकी सभी जो आईपीएल फ्रेंचाइज हैं वो अफसोस करने वाली हैं, तो भाई हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जैसा कि तुमको पता ही होगा कि इस समय ऑस्ट्रेलिया की सबसे मशहूर लीग बिग बैश लीग खेली जा रही है, पर क्या तुमको यह पता है इस बिग बैश लीग के अंदर जो टॉप 10 बैट्समैन है फिलहाल जिन्होंने सबसे ज्यादा रन मार रखे हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द बैट्समैन आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे। अगर मैं तुमको बताऊं तो भाई फिलहाल बिग बैश लीग 2025 में जो बैट्समैन टॉप पे चल रहा है, जिसने इस बिग बैश लीग के सीजन में सबसे ज्यादा रन मार रखे हैं, उस प्लेयर का नाम है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर इस सीजन में अभी तक 9 मैचेस में 346 रन जड़ के टॉप पे चल रहे हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर बने हुए हैं इस सीजन के। एवरेज उनकी 57.67 की चल रही है और स्ट्राइक रेट भी कमाल की है, 142.39 की। 38 चौके लगा चुके हैं, 6 छक्के जड़ चुके हैं और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डेविड वार्नर आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे, जबकि उनका बेस प्राइस मात्र 2 करोड़ था। डेविड वार्नर के बाद इस बिग बैश लीग में जो बैट्समैन सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है उनका नाम है कूपर कॉनोली, और भाई वो प्लेयर भी 75 लाख का बेस प्राइस होने के बावजूद भी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड चला गया था। लेकिन अब तक कॉनोली 246 बॉलों पे 312 रन जड़ चुके हैं 44.57 की औसत से, और इसी वजह से वो इस बिग बैश लीग के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। इसके अलावा अगर आप थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर पे नजर डालें इस बिग बैश लीग के, उनका नाम है मैट रेनशॉ। इन्होंने आईपीएल के मेगा ऑक्शन में खुद को रजिस्टर ही नहीं करा था, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। फोर्थ हाईएस्ट स्कोरर की बात करें तो उनका नाम है मिचेल ओवन। इन्होंने भी खुद को आईपीएल के मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं करा था, तो वंस अगेन दिक्कत की कोई बात नहीं है। यहां पे 5वें नंबर पे जो प्लेयर का नाम दिखाई पड़ता है वो पहला प्लेयर है जो कि भाई मेगा ऑक्शन में बिका था, जो कि हमें आईपीएल 2025 में देखने को मिलेगा, और वो प्लेयर किसी और टीम का नहीं बल्कि पंजाब किंग्स का है। उस प्लेयर का नाम है मार्कस स्टोनिस, जो अब तक बिग बैश लीग में 264 रन जड़ चुके हैं, लगभग 29 की औसत और 127 की स्ट्राइक रेट से। ये जो नंबर्स हैं ठीक ठाक हैं, कोई बहुत खास नहीं है। 29 की एवरेज होना, वो भी 127 की एक बहुत ही डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ, कोई बहुत कमाल की बात नहीं है। तो अब इन नंबर्स को देख के पंजाब खुश हो रही होगी या फिर ज्यादा कुछ नहीं सोच रही होगी, क्या पता, क्योंकि पंजाब ने पूरे 11 करोड़ रुपए देके मार्कस स्टोनिस को अपनी टीम में शामिल करा है। थोड़ी सी तसल्ली पंजाब को इस बात की जरूर होगी कि स्टोनिस जो हैं वो सिर्फ बैटिंग नहीं करते हैं, बॉलिंग में भी डिसेंट कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। लेकिन भाई इस लिस्ट में जब हम मार्कस स्टोनिस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उन बैट्समैनों का नाम देखते हैं जो इस लिस्ट के 6th हाईएस्ट स्कोरर हैं, 7th हाईएस्ट स्कोरर हैं, 8th हाईएस्ट स्कोरर हैं या फिर 9th हाईएस्ट स्कोरर हैं, तो यहां पे जिन 4 प्लेयरों का हमें नाम दिखाई पड़ता है 6, 7, 8 और 9 नंबर पे, उन प्लेयरों का नाम है मैक्स ब्रायन, एलेक्स रॉस, बेन डकेट और क्रिस लेन, और ये चारों ही प्लेयर्स जो हैं ये आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे। अब देखो इस चीज के ना सिर्फ 2 ही मतलब निकल सकते हैं, या तो आईपीएल फ्रेंचाइजेस के ओनर्स को ये आइडिया नहीं था अच्छे से कि आखिर कौन से प्लेयर्स फॉर्म में चल रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे से मेगा ऑक्शन खेल नहीं पाए, जिसके चलते कुछ बड़े और अच्छे प्लेयरों को खरीदने में उनसे भूल हो गई, या फिर इसके पीछे का एक और रीजन हो सकता है कि क्यों आखिर ये प्लेयर्स मेगा ऑक्शन में नहीं बिके। वो रीजन ये है कि शायद बिग बैश लीग का वो स्तर ही ना हो जो आईपीएल का है। अब देखो जाहिर सी बात है आईपीएल का स्तर बिग बैश लीग के कंपैरिजन में लगभग 20 गुना ज्यादा होता है, पर भाई बिग बैश लीग में ऐसे कई प्लेयर्स खेल तो रही हैं ना जो मेगा ऑक्शन में बिके हैं, जो हमको आईपीएल 2025 में देखने को मिलेंगे, लेकिन उनका नाम तो हाईएस्ट रन स्कोरर्स की लिस्ट में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कहना भी भाई देखो बहुत गलत नहीं होगा कि जो प्लेयर्स असल में अनसोल्ड चले गए, जिनका नाम मैंने अभी अभी लिया, कहीं ना कहीं उनको खरीदने में आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने एक भूल करी है। अगर डेविड वार्नर बिक गए होते तो जिस तरीके से खेल रहे हैं, जिस तरीके के फॉर्म में चल रहे हैं, भाई लगभग 57-58 की एवरेज चल रही है, 142 की स्ट्राइक रेट चल रही है, बिग बैश लीग जैसी कॉम्पिटिटिव लीग में वो हाईएस्ट स्कोरर चल रहे हैं, तो आईपीएल में आखिर वो क्यों ना काम आते किसी टीम के? बिल्कुल आते भाई, 100% आते। खैर जहां इस हाईएस्ट रन स्कोरर्स की लिस्ट में मैंने आपको टॉप के 9 नाम तो बता दिए, 10वें नंबर पे हमको जेम्स फिंच का नाम नजर आता है। ये तो ऑक्शन में रजिस्टर ही नहीं करे थे, तो इनके बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन 11वें नंबर पे हमको यहाँ पे जो नाम नजर आता है वो वंस
वंस अगेन एक ऐसे प्लेयर का है जो कि भाई मेगा ऑक्शन में बिका। उस प्लेयर का नाम है ग्लेन मैक्सवेल और ये प्लेयर भी खरीदा गया है नन अदर देन पंजाब किंग्स के द्वारा। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में ग्लेन मैक्सवेल को पंजाब ने 4 करोड़ की धनराशि देकर खरीदा था। यानी इसका मतलब आप देखिए कि जो टॉप 11 नाम है, यहाँ पे जो टॉप 11 हाईएस्ट स्कोरर हैं बिग बैश लीग 2025 में, उसमें सिर्फ 2 ही नाम ऐसे हैं जो हमें आईपीएल 2025 में देखने को मिलेंगे और ये दोनों ही प्लेयरों के जो नाम हैं ये हमें आईपीएल में पंजाब में देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी टीमों से गलती हुई लेकिन कम गलती हुई है यहाँ पे पंजाब से। उनके प्लेयर कम से कम हमें लिस्ट में तो नजर आ रहे हैं, वरना बाकी टीमों का तो कोई भी प्लेयर नजर भी नहीं आ रहा है और जो प्लेयर्स नजर आ रहे हैं वो असल में मेगा ऑक्शन में खरीदे ही नहीं गए। वैसे मैं यहाँ पे एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा जिसे देखने के बाद ये जो फ्रेंचाइजीज हैं इनको और ज्यादा दुख होगा और ज्यादा अफसोस होगा, और वो चीज ये है कि एक प्लेयर का नाम इस लिस्ट में है तो नहीं, क्योंकि उस प्लेयर ने अभी तक इस बिग बैश लीग में मात्र 3 ही मैचों में हिस्सा लिया है और उन 3 मैचेस में से मात्र 2 ही मैच में बैटिंग करने के लिए आए। उसके बावजूद भी उन 2 इनिंग में उन्होंने जड़ दिए हैं 173 रन। उस बंदे की एवरेज भी 173 की चल रही है और स्ट्राइक रेट भी 182 की चल रही है। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन स्टीव स्मिथ की। लेकिन स्टीव स्मिथ भी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे, पर यहां अगर आप स्टीव स्मिथ की परफॉर्मेंस देखें तो भाई मात्र 2 इनिंग के अंदर 173 रन जड़ चुके हैं। कसम से भाई स्टीव स्मिथ का अनसोल्ड जाना इतनी बड़ी मुझको भूल लग रही है आईपीएल फ्रेंचाइजीज की, क्योंकि अगर आप स्टीव स्मिथ को टीम में लाते तो कई ऐसी टीमें हैं जो नए कप्तानों की तलाश कर रही थी। आईपीएल 2025 में ही हमको कम से कम 5-6 टीमें ऐसी दिखेंगी जिनके भाई कप्तान के चेहरे जो हैं वो बदले हुए दिखेंगे। तो क्या स्टीव स्मिथ को टीम में लेने से आपको एक अच्छे बैट्समैन के साथ साथ एक अच्छा कप्तान नहीं मिलता, खासकर जब इस प्लेयर का इतना बेहतरीन फॉर्म चल रहा हो। पर क्या करें, इतनी सी बात इन आईपीएल फ्रेंचाइजीज को समझ में नहीं आई। अगर किसी को लग रहा है कि स्टीव स्मिथ का इस बिग बैश लीग में फिलहाल तुक्का लगा हुआ है, वो टी20 के उतने बड़े प्लेयर नहीं हैं, हाँ ठीक है 2 इनिंग में 173 रन जड़ भी दिए तो क्या हो गया, 173 की एवरेज चल रही है तो क्या हो गया, 182 की स्ट्राइक रेट चल रही है तो क्या हो गया। भाई देखो, कहने को तो ये नंबर्स भी बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि जस्ट कुछ वक्त पहले जो स्टीव स्मिथ हैं वो यूएसए की एमएलसी क्रिकेट लीग में हिस्सा ले रहे थे और वहां स्टीव स्मिथ सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। जी हां, स्टीव स्मिथ ने वहां 9 इनिंग में 336 रन जड़े थे, 56 की औसत और 148 की स्ट्राइक रेट से। अब अगर ये भी तुक्का है तो भाई तुम ही समझदार हो। सच बता रहा हूं भाई, मेरे को तो पूरा भरोसा था कि स्टीव स्मिथ आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में डेफिनेटली बिकेंगे, भले ही 2, 3, 3.5, 4 करोड़ के बिकें, लेकिन बिकेंगे तो जरूर, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि स्टीव स्मिथ को लेने से आपको सिर्फ एक अच्छा प्लेयर नहीं मिलता, एक बहुत ही कमिटेड प्लेयर मिलता, एक बहुत ही डेडिकेशन देने वाला प्लेयर मिलता और साथ में एक अच्छा कप्तानी वाला दिमाग मिलता। भले ही आप उसको अपनी टीम का कप्तान बनाते या ना बनाते, लेकिन जो भी आपकी टीम का कप्तान होता ना, स्टीव स्मिथ उसको एक बहुत ही अच्छा हेल्पिंग हैंड दे सकता था, बहुत ही बेहतरीन उसके लिए एक सपोर्टर बन सकता था कप्तानी वाला दिमाग चलाने में। लेकिन अब नहीं बिके तो नहीं बिके, पर देखो ऐसा हो सकता है कि स्टीव स्मिथ हमको आईपीएल में देखने को मिल जाए, क्योंकि आईपीएल शुरू होने में अभी काफी वक्त है। प्लेयर्स तब तक बहुत से इंजर्ड होते हैं, किसी ना किसी वजह से बैकआउट कर जाते हैं। तो अगर किसी भी वजह से किसी प्लेयर की जगह आईपीएल शुरू होने से पहले खाली होती है तो ऐसे में भाई स्टीव स्मिथ जो हैं वो उन पहले नामों में से होंगे जो उन खाली जगहों को भरेंगे। खैर, किस किस को लगता है कि स्टीव स्मिथ को मेगा ऑक्शन में बिकना चाहिए था और डेविड वार्नर भी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में बिकने तो चाहिए ही थे, किस किस को ऐसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।